स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो श्रृंखला में। मेरा नाम है HP सोलंकी। ड्रोन नीति सुर्खियों में क्यों? हाल ही में भारत सरकार ने ड्रोन के लिए एक मसौदा नीति जारी की जो विश्वास व स्वप्रमाणक के आधार पर बनाई गई है। भारत में ड्रोन की शुरुआत। ड्रोन, जिसे आधिकारिक तौर पर मानव रहित विमान प्रणाली के रूप में जाना जाता है, 1990 के दशक से भारतीय सेना में व्यापक उपयोग हो रहा है। इसका भारत के DRDO ने तब से कई विदेशी ड्रोन विकसित किए हैं जिन्हें भारतीय सशस्त्र बलों के तीनों अंगों द्वारा सफलतापूर्वक तैनात किया गया है। ड्रोन नियम 2021। दरअसल इस नीति के अंतर्गत ड्रोन के अनुप्रयोगों को पहचानने तथा उदार नियम के भीतर इसका पता लगाने की अनुमति दी गई है। आप जानते हैं कि मिनी ड्रोन, जिसका वजन 250 ग्राम से कम होता है, के संचालन के लिए किसी भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। किसी भी पंजीकरण या लाइसेंस को जारी करने से पहले सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता भी हटा दी गई है। आपको बताते चलें कि ड्रोनों को संचालित करने से पहले उन्हें उड़ान योग्यता का प्रमाण पत्र के साथ योग्य होना जरूरी है। उल्लेखनीय है कि महत्वपूर्ण परिवर्तन में हवाई अड्डों के आसपास 45 किलोमीटर के नो फ्लाई जोन को कम कर दिया है। अब ये 12 किलोमीटर कर दिया है। भारतीय ड्रोन बाजार। जनवरी 2020 में एक रिपोर्ट में सुझाव दिया गया कि भारत में ड्रोन बाजार का आकार 885 मिलियन US है। आगे चलकर 2026 तक इसके 1810 मिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। ड्रोन का वैश्विक बाजार 2024 में 43 बिलियन डॉलर को पार कर देगा। आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए DRDO ने भारत में कई मानव रहित विमान के विकास और तैनाती के लिए कार्यक्रम शुरू किए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ड्रोन नियम 2021 नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ड्रोन के कुछ प्रतिकूल प्रभाव भी हैं, जैसे पंजाब के अमृतसर के एक गाँव में ड्रोन हमला हुआ। कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर में RDX के टिफिन बॉक्स बम गिराए गए। जम्मू कश्मीर के भारतीय वायुसेना एयरबेस पर ड्रोन हमले किए गए। सीमा पार हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी ड्रोन द्वारा संभव हुई। सूक्ष्म आकार के ड्रोनों को रेगुलेट करना जटिल कार्य है। आप कह सकते हैं कि ड्रोन का इस्तेमाल प्रतिकूल व्यवहार के लिए भी किया जा सकता है। ड्रोन अटैक आजकल खबरों की सुर्खियां बन रहे हैं। कुछ माह पूर्व संयुक्त अरब अमीरात की एक तेल कंपनी पर ड्रोन हमला हुआ, जिसके कारण वैश्विक जगत में तेल आगमन प्रभावित हुआ। उल्लेखनीय है कि इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में ड्रोन का उच्चतर स्तर पर प्रयोग हुआ। दरअसल ड्रोन बिना पायलट वाले विमान होते हैं, इसलिए इन्हें अनमैन्ड एयरल्स व्हीकल भी कहते हैं। शुरुआती चरण में इनका प्रयोग सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता था, लेकिन अब इनका उपयोग कॉमर्शियल कंपनियों द्वारा होम डिलीवरी, मेडिसिन आपूर्ति और आपदा प्रबंधन में भी हो रहा है। ड्रोन का उपयोग हर मौसम व परिस्थिति में संभव होने के कारण इसका उत्पादन चक्रीय रूप से बढ़ा है। आपको बता दें कि ड्रोन के विकास व अनुसंधान पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय कार्य कर रहा है। ड्रोन को वजन के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा गया है: नैनो, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम और लार्ज ड्रोन। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किन क्षेत्रों में ड्रोन को उड़ाया जा सकता है। ड्रोन की उड़ान के लिए हवाई क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। ग्रीन जोन, इसमें ड्रोन उड़ाने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं। येलो जोन, इसमें कुछ नियम के साथ ड्रोन उड़ाया जा सकता है। रेड जोन में ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं होती। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 25 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ड्रोन नियम 2021 का संशोधित मसौदा जारी किया है। ये नियम उन व्यक्ति और संस्थाओं पर लागू होंगे जो ड्रोनों को रखने, निर्यात करने का मालिकाना हक रखते हैं, जो ड्रोनों का आयात या कारोबार करना चाहते हैं। ये नियम उन ड्रोनों पर भी लागू होंगे जो भारत के ऊपर या भारत में उड़ाए जा रहे हैं। मसौदा ड्रोन नियम 2021 में डिजिटल स्काई प्लेटफार्म पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस मसौदे में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति तब तक ड्रोन नहीं उड़ा सकता जब तक कि उसके पास उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र न हो। ये प्रमाण पत्र कौन देगा? इस प्रमाण पत्र को भारतीय गुणवत्ता परिषद की सिफारिश पर केंद्र सरकार जारी करेगी। यदि कोई भी निर्माणकर्ता या आयातकर्ता उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहता है तो उसे डिजिटल स्काई प्लेटफार्म पर जाकर आवेदन करना होगा। हालांकि कुछ मामलों में इस प्रमाण पत्र के साथ छूट भी दी गई है। उल्लेखनीय है कि ड्रोन और ड्रोन्स के घटकों के आयात विदेशी व्यापार महानिदेशालय द्वारा विनियमित होते हैं। नो परमिशन, नो टेक ऑफ वास्तविक समय में ट्रैकिंग, जियोफेंसिंग जैसे सुरक्षा तथ्यों को भविष्य में अधिसूचित किया जाएगा। भारत में पंजीकृत विदेशी कंपनियों द्वारा ड्रोन संचालन के लिए कोई भी बाध्यता नहीं है। स्मरणीय हो कि ड्रोन नियम 2021 के तहत अधिसूचित जुर्माने को घटाकर 1 लाख कर दिया गया है। ड्रोन गलियारों का विकास के लिए ऐसी स्थिति अपरिहार्य हो गई है, इसलिए एक ड्रोन संवर्धन परिषद की स्थापना भी की गई है। ड्रोन का उपयोग उद्योगों में कई वर्षों से हो रहा है, लेकिन अब इसका उपयोग अन्य क्षेत्रों में भी होने लगा है। पत्रकारिता और फिल्मों के लिए भी एयरसेल फोटोग्राफी भी इसका उपयोग संभव हुआ।
ड्रोन का संचालन रिमोट व स्मार्टफोन से किया जाता है। ड्रोन से ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में भी पहुंच बनाई जा चुकी है जो मनुष्य की पहुंच से अब तक दूर थे। जैसे कि आप जानते हैं कि ड्रोन का उपयोग कृषि कार्यों में भी, जैसे कि कीटनाशक का छिड़काव, फसल की देखभाल आदि में भी होता है। वर्तमान पश्चिमी देशों में ड्रोन का उपयोग ई-कॉमर्स उद्योगों में होम डिलीवरी में हो रहा है। इससे परिवहन लागत में कमी देखने को मिल रही है, साथ ही समय की बचत भी बड़ा पहलू है। श्रम लागत का कम होना वस्तुओं को सस्ता बना देता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वर्तमान में ड्रोन की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि इसके इस्तेमाल को लेकर काफ़ी चुनौतियाँ भी हैं। ध्यान रहे, अन्य मशीनों की तरह ड्रोन के भी लाभ व हानि के पक्ष हैं। जैसे एक दूसरे के खिलाफ ड्रोन निगरानी का इस्तेमाल किया जाता है। भारत व पाकिस्तान के बॉर्डर वाले इलाकों में ड्रोन द्वारा हथियार, गोला बारूद और ड्रग गिराने की घटना घटित हुई। भारत की पश्चिमी सीमा के पास एक वर्ष में 100 से 150 संदिग्ध ड्रोन देखे गए। इनमें से अधिकतर सर्विलांस ड्रोन होते हैं। कुछ देश सैन्य मामलों में भी ड्रोन का दुरुपयोग करते हैं। भविष्य के युद्धों में ड्रोन का उपयोग बहुतायत में होगा। आजकल एक नया शब्द सुर्खियों में है, ड्रोन स्वार्म। इसका अर्थ होता है ड्रोनों का झुंड। इसका उपयोग किसी देश या अन्य स्थान को तबाह करने के लिए किया जाता है। ड्रोन के उपयोग को एक खतरा हैकिंग भी है। आपको जानना जरूरी है कि ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर एक पर्यावरण खतरा भी है। जब आप ड्रोन उड़ाते हैं तब पक्षियों को इससे टकराने का खतरा भी बना रहता है। ड्रोन का प्रतिकूल उपयोग भी गोपनीयता का एक मुद्दा भी है। आपको हमारी ये वीडियो श्रृंखला कैसी लगी? आप लाइक या डिसलाइक का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही HB सोलंकी स्टडी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।